जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मैथ में अपन जो पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अनुपात समानुपात के टॉपिक के पीछे के जो पिछला जो वीडियो है उसमें अपन ने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा की थी और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है। इसके अलावा कमेंट में पिन किया गया, तो वहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अब अपनी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो साथियों स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्वेश्चन है ए बै और से, यानी कि ए बै से में कोई धनराशि बांटनी है और वो किस प्रकार बांटनी है कि ए का भाग बै से दुगना हो, यानी कि ए बराबर क्या हो गया रे, ए बराबर बै गुणा दो। अरे ए का भाग बै से दुगना हो तो ए बराबर बै गुणा दो हो गया, तथा बै का भाग से 4 गुणा। तो ये तो ए और बै का अनुपात निकाल लिया आपने, ए बटे बै बराबर क्या हो गया 2/1, तथा बै का भाग से 4 गुणा हो तो बै बराबर 4 गुणा से, इसका बै बटे से बराबर क्या हो गया रे 4:1, यानी कि बै का भाग से का 4 गुणा है तो बै बटे से बराबर 4 क्या हो गया 1। अब यहां से आप लोग ए बै और से का अनुपात निकालोगे। इन तीनों का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले ए और बै का अनुपात 2:1 है, बै और से का अनुपात क्या है 4:1 है। और साथियों हमेशा ध्यान में रखना आपको कि यहाँ पे ये जो 1 है इससे आगे ये इस साइड में 1 बढ़ेगा, 1 से आगे जो खाली जगह उसमें 1 बढ़ेगा और इस खाली जगह में कितना बढ़ेगा 4। तो ये 2 दूनी, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, और ये 1 एकम 1 हो गया। तो ए बै से यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या है 8:4:1। तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा तो 8:4:1, 8:4:1, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया अभी, जो अपना बी विकल्प हो गया। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बोला गया था वो क्या बोला गया था, ए बराबर बै का 4 दुगुना और बै बराबर से का 4 गुणा और उससे ए बै से का अनुपात निकाला, ए बी सी का अनुपात निकाला। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, राम और श्याम को 7:17। अरे एक तो राम है और एक कौन है श्याम, तो ये तो राम हो गया और ये श्याम हो गया। 7:17 में कोई धनराशि बांटी गई। अरे राम और श्याम को 7:17 के अनुपात में कोई धनराशि बांटी गई। श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी 7:17, इसका भी 7 श्याम और सोहन, ठीक है। अरे ये श्याम और ये क्या हो गया सोहन, इनकी आय का अनुपात भी 7:17 है। राम और मोहन की आय का अनुपात 7:17 है, श्याम और सोहन जो है इनकी भी आय का अनुपात क्या है 17 है, 7:17 है। अब क्वेश्चन में अपने को पूछ लिया गया और वो क्या पूछ लिया गया कि यदि राम क्या 490 है तो सोहन की आय कितनी होगी। तो जैसे ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो इस 17 को आगे बढ़ाएंगे, ये साइड में 7 को आगे बढ़ाएंगे, तो ये 7 कितना हो गया रे 49, ये 7 कितना हो गया 49 हो गया, और ये 17 कितना हो गया 119 हो गया। अरे 17 119 हो गया और ये 289 होगा 289 हो गया। तो ये 49, 119 और 289 के अनुपात में आ गया इनका अनुपात। तो 49, 119 और 289 के अनुपात में आ गया, तो इसका मतलब अपने को चाहिए सोहन का अनुपात। अरे अपने को किसका हिस्सा चाहिए सोहन का, तो सोहन का हिस्सा चाहिए, तो ऊपर सोहन का अनुपात कितना है 289, 289 और गुणा जो दिया गया है 490 रुपए दिया गया है और वो किसका दिया गया राम का, तो उसके नीचे राम का अनुपात क्या हो गया 49। यानी कि सबसे पहले तो क्या
कि पहले 2 का अनुपात है फिर अगले 2 का अनुपात है, तो पहले 2 और अगले 2 का अनुपात है, यानी कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है। उससे तो अपन ने क्या निकाला, ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर इन तीनों में बांटना है, तो इन तीनों में बांटना है तो इसका अनुपात तो 49 आ गया, इसका 119 आ गया, इसका क्या आ गया 289। अब 100 का हिस्सा चाहिए तो ऊपर 100 का अनुपात 289 गुणा 490 किसका हिस्सा दिया गया है, राम का। राम का हिस्सा 490 दिया गया, उसके नीचे 49 और इसको काट लिया, ये 10 टाइम गया और 10 बार गया, तो इसका 289 को 10 से गुणा किया तो 2890 हो गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना, जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, 5,900 रुपए की राशि है, 5,900 रुपए की राशि है। ए बै से में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बै का अनुपात 3:4 है, बै और से, तो इसका मतलब ए बी सी है, अरे ए बी और सी है, ए बै से ये 3:4 है और ये 5:6 है। तो पहले 2 का अनुपात तो 3:4 है, अगले 2 का अनुपात 5:6। तो इस साइड में तो इस 4 को बढ़ाएंगे, इस साइड में इस 5 को बढ़ाएंगे, तो 5 ये कितना हो गया, अरे 15, 5 चौक है 20 और 6 चौक 24, तो 15 20 24 ये ए बी और सी का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,900 रुपए की राशि है, तो बै को कितना रुपया मिलेगा, तो बै को रुपया मिलेगा, तो बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का हिस्सा चाहिए, तो ऊपर बी का अनुपात क्या हो गया 20 गुणा 5,900 कुल राशि है, अरे जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात गुणा जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात, तो 5,900 कुल राशि उसके नीचे कुल अनुपात, तो ये 59 हो गया कि नहीं हो गया, अरे कुल अनुपात क्या हो गया 59, इन सबको जोड़ दिया तो क्या हो गया, अरे 59, तो इसका मतलब इन सबको जोड़ा 59, इसको काट लिया, ये कितना आ गया 100 आ गया, अरे कितना आ गया 100, और 100 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 2,000 रुपए, अरे 100 को 20 से गुणा किया तो 2,000 रुपए, तो ए का यानी कि ए का हिस्सा कितना, ये इसका बै का हिस्सा कितना है, तो वो अपना ए ऑप्शन आ गया, यानी कि 2,000 रुपए। तो इसमें भी अपन ने क्या किया, जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, ए अनुपात बी 2:9 अनुपात 1:3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5:14 और डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए बी सी डी का अनुपात चाहिए। तो अपने को चाहिए किसका अनुपात, भी ए बी सी डी का अनुपात चाहिए, तो ए बी सी डी का अनुपात चाहिए, तो ए बी सी डी का अगर अपने को अनुपात चाहिए तो सबसे पहले इसमें जो अपने को दिया गया वो जो दिया गया ए अनुपात बी, अरे ए अनुपात क्या दिया गया बी, तो ए अनुपात बी दिया गया, तो ए अनुपात बी बराबर क्या है 2/9 अनुपात 1/3, तो अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पदों के से करेंगे, तो इसका 2/9 बी बराबर A/3, 3 9 हो गया, तो इसका ए बटा बी, अरे A/B बराबर 2/3, ए और बी का अनुपात 2:3 आ गया। फिर इसके बाद में आगे जो आपने बी और सी के लिए लिया, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पदों की, तो इसका मतलब 5/14 बी बराबर 2/7 सी, 7 दूनी 14, तो B/C बराबर क्या हो गया 4/5, अरे बी और सी का अनुपात क्या हो गया 4:5। इसके बाद में ये डी अनुपात सी है बराबर 7/10 अनुपात 3/5, तो डी गुणा 3/5 बराबर क्या हो गया सी गुणा 7/10, ये 5 दूनी 10 हो गया, तो D/C ये क्या हो गया 7/6, तो A/C आ गया, ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया, और डी अनुपात ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया, और डी अनुपात ये आ गया। अब इसको आगे करेंगे, तो आगे इसको सोल्व करेंगे
तो अपने को चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अपने को जो पूछ लिया गया वो क्या पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए के नीचे ए का मान 2, बी के नीचे बी का मान कितना हो गया 3, बी के नीचे बी का मान जो है वो कितना हो गया 4, और सी के नीचे सी का मान 5, और सी के नीचे जो है, अरे सी के नीचे जो है सी का मान, तो इसका सी के नीचे सी का मान जो है वो कितना है भाई 7, ये 6, और डी के नीचे डी का मान कितना हो गया भाई 7। ठीक है, सी के नीचे सी का मान और डी के नीचे किसका मान रहे, डी का मान। तो इस प्रकार से ये जो जिस चीज की जरूरत थी वो लिख ली। इसके बाद यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे तो ये 3 बढ़ेगा, यहाँ पे ये कौन बढ़ेगा 5, यहाँ पे 4 बढ़ेगा, और यहाँ पे कौन बढ़ेगा अरे 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखोगे तो इनको गुणा करोगे, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया अनुपात, ये 24 दिया कितना हो गया 72 हो गया, ये 30 दिया कितना हो गया 90 हो गया, और ये 35 दिया कितना हो गया अरे 105 हो गया। तो ये 48, 72 और 90 और 105, तो ये सब 3 से कट रहे। ठीक है, तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। तो 16, 24, 30 और जो अपने पास 16, 24, ठीक है 16 आ गया, 24 आ गया, 30 आ गया और 35 आ गया। ये जो अनुपात आ गया ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। तो 16, 24, 30, 35 ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे, बी विकल्प। 16, 24, 30, 35 ये अपना डी विकल्प हो गया। तो इसमें क्या किया, पहले ए अनुपात बी निकाला, फिर बी अनुपात सी निकाला, फिर सी अनुपात डी निकाला, और इसके बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या निकाल लिया, डी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, ए अनुपात बी 1 अनुपात 2 है, बी अनुपात सी जो है वो अपने पास क्या है, अरे ए अनुपात बी है वो 1 अनुपात 2 है। ठीक है, बी अनुपात सी जो है वो अपने पास कितना है भाई, बी अनुपात सी जो है वो क्या है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी 5 अनुपात 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए। तो ए के नीचे ए का मान 1 और बी के नीचे बी का मान क्या हो गया, बी के नीचे बी का मान 3 और सी के नीचे सी का मान क्या हो गया 6। फिर डी के नीचे डी का मान 5, सी के नीचे सी का मान 5 और डी के नीचे डी का मान क्या हो गया 6। तो ए के नीचे ए का मान रख दिया, बी के नीचे बी का मान रख दिया, सी के नीचे सी का मान रख दिया, और डी के नीचे किसका मान रख दिया, डी का। फिर इनको जैसे ये आगे बढ़ाए, यहाँ पे 2 को बढ़ाए, इस साइड में किसको बढ़ाया 3 को, इस साइड में किसको बढ़ाया 4 को, यहाँ पे जो है वो किसको बढ़ाया 5 को। तो एक साइड में तो 2 को बढ़ाया, एक साइड में किसको बढ़ाया, यानी 2 के पास खाली जगह, तो इसमें कौन बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। दो के पास खाली जगह है, इसमें कौन बढ़ेगा रे 2 बढ़ेगा। तो ये 2 बढ़ गया, इसमें ये 3 बढ़ गया, इसमें ये 5 और 6, तो ये 5 ये कितना हो गया रे 15, ये कितना हो गया 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 20 दूनी 40, और ये कितना हो गया 24 दूनी 48। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे तो 15, 30, 40, 48 है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है वो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए पूछा है। अरे क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए पूछा है। तो डी का मान 48, सी का मान 40 और बी का मान 30 और ए का मान कितना हो गया 15। तो 48, 40, 30, 15, 48, 40, 30, 15 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, डी विकल्प हो गया। तो देखो ए अनुपात बी निकाला, बी अनुपात सी निकाला, दिया गया, फिर सी अनुपात डी दिया गया, तो उससे अपन ने क्या निकाली, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल ली, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल करके फिर इसको क्या कर लिया कैलकुलेट। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे वो क्वेश्चन क्या है, अगर भाई 3400 रुपए को ए ब सैदे में ए बी सी डी
ठीक है, 3400 रुपया है इसको किसमें, ए बै सैदा में। इस प्रकार बांटना है कि ए और बै के भागों और बै और सै के भागों और सै और दो के भागों के अनुपात क्रम से ये है। तो इनको अगर इस प्रकार बांटना है, इनका जो अनुपात है ये दे रखा है, तो इनको इनका जो अनुपात दे रखा है तो उससे आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो ए बै सै द यानी कि ए बी सी डी का अनुपात निकालना। तो ए और बी का अनुपात है वो क्या है, अरे ए और बी का जो अनुपात है वो है 2:3। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना भाई, 2:3 है। ए और बी का अनुपात जो है वो क्या है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 ए और बी का है। बी और सी का अनुपात क्या है, 4:3। और सी और डी का अनुपात क्या है, 2:3। तो ए और बी का 2:3 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 4:3 है, ये 2:3 है, ये 3 को आगे बढ़ाए साइड में 4 को, यहाँ पे ये 3 को बढ़ाए। अरे जो भी खाली जगह है उसमें कौन बढ़ेगा, जो उसके नजदीक वाला है उसको बढ़ा दो। इसमें ये खाली जगह, इसमें किसको बढ़ा दिया 2। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, वो क्या देखा, 8 दूनी कितना हो गया, अरे 16। यहाँ पे आपने देखा 8 ये कितना हो गया, 24। यहाँ पे आपने देखा 9 दूनी कितना हो गया, अरे 18। और यहाँ पे आपने देखा 9 ये 27। तो 16, 24, 18, 27, 16, 24, 18 और 27। तो इसलिए ये इनके अनुपात आगे 16, 24, 18 और 27 ये सब हैं इनके अनुपात आगे। तो जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, ठीक है, जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात निकालना। तो जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, तो अपने को चाहिए बै और दै का योग, अपने को चाहिए बै और दै का योग। तो बै प्लस दै चाहिए, यानी कि बी प्लस सी चाहिए। तो 24 और 18, अरे 24 और 18, तो इसका 24 और 18 दोनों को जोड़ा, अरे 24 और 18 दोनों को जोड़ा, तो 18 में 24 जोड़ा तो ये 42 हो, अरे कितना हो गया, 42 हो गया। 18 में 24 जोड़ा तो कितना हो गया, 42। गुणा कितना रुपया दे रखा है, 3400। और 3400 कुल दे रखा है, अरे 3400 कुल दे रखा है। तो उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया, अरे जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात गुणा जो दे रखा है उसके नीचे उसका अनुपात। तो 3400 कुल दे रखा है, तो उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया, 68। अरे जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। तो अपने को 3400 कुल दे रखा है, उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया, 68। अब आप लोग देख सकते हो 34 दूनी कितना होता है, 68 होता है। ये काट लिया, 50 आ गया, अरे कितना आ गया, 50। और 50 को 42 से गुणा किया, अरे 50 को किससे गुणा किया, 42 से, क्योंकि अपने को पूछा था बै और दै का, सॉरी ये बै और सै का नहीं, बै और दै का योग चाहिए। तो इसका 24 और 27, ठीक है, अपने को चाहिए बै और दै का। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो अपने से पूछा गया वो किसका योग पूछा, बै और दै का योग पूछा है। तो इसका बै और दै का योग पूछा है, तो बै प्लस दै, तो इसका मतलब 24 और 27, तो इसका 24 और 27 क्या हो गया रे, 51 हो गई। गुणा 3400 दे रखा कुल राशि और उसके नीचे कुल अनुपात, कुल अनुपात कितना हो गया रे, 68, 68। यहाँ पे इसको काटा, ये 50 टाइम गया, अरे कितनी बार गया, 50 बार गया। और 50 बार गया तो यहाँ पे ये 50 बार गया तो 0 आ गया, 5 एकम 5, अरे ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। ये 5 एकम 5 हो गया और उसके बाद में 5 5 कितना हो गया, 25, अरे 5 5 25, यानी कि 5 एकम 5, ये 0 आ गया और 5 5 कितना हो गया रे, 25 हो गया। तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पे इनका बै और दै का योग जो है, अरे बै और दै का योग जो है वो कितना हो गया, 2550, अरे कितना हो गया, 2550। ठीक है, तो 2550 हो गया। एक बार देख सकते हो दोबारा से, ए और बै के भागों का अनुपात क्या है, 2:3 है, ये 2:3 ले लिया। बै और सै के भागों का अनुपात क्या है, 4:3 है। और फिर सै और दै के भागों का अनुपात क्या है, ये 2:3 है। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 4 थी 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24। ये 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया, 27।
तो इसका मतलब बै और दै का योग चाहिए, तो ये क्या आएगा 2550, जो कि अपने किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक ई ऑप्शन होता, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 5:8 बराबर क्या है 150 अनुपात क्या है x। अरे 5:8 बराबर क्या है 150 अनुपात x, तो इसका 5x बराबर क्या हो गया, अरे 150 गुणा 8। अरे 5x बराबर 150 गुणा 8, 5 दिए 15, x बराबर 8 दिया 24, यानी कि 240। अरे x बराबर 8 दिया 24 और 8 दिया 24 का मतलब क्या हो गया 240। तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 240। अरे x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 240, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोला गया अपने पास, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ठीक है, कि √2, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि √2, ठीक, √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x है। तो इसमें x का मान निकालना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो पेन कॉपी लेकर के क्लास को अटेंड करना है, और जो क्वेश्चन आपका जितना फास्ट हो रहा है उसका उतना ही फास्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड डेवलप हो जाए, क्योंकि हर एग्जाम में हर बच्चे के साथ एक ही चीज की कमी पड़ती है, और वो समय की, टाइम की। और टाइम की जो कमी है वो पूरी कब होगी, समय की जो पूर्ति है वो कब होगी, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड डेवलप होगी, जितने जल्दी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे, वैसे ही वो टाइम की जो कमी है वो आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसमें क्या, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का, ठीक है। √2x बराबर क्या हो गया, अरे √2x बराबर क्या हो गया, √6 गुणा 1 प्लस √, ठीक है। अब इसको आप लोग, ये तो √2x हो ही है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 और 1 प्लस √3 हो गया। ये तो √2x और √2 गुणा √3 और 1 प्लस √3 हो गया, √2 से √2 कट गया, अरे √2 से √2 कट गया, और इसको गुणा किया, इसको अंदर गुणा लेके जाओगे, x बराबर क्या आ गया, √3 प्लस 3, और √3 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे √3 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √3, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, ए विकल्प। अरे 3 प्लस √3, तो देखो √2 अनुपात 1 प्लस √3, √6 अनुपात क्या हो गया x, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर क्या हो गया, अरे भाई, तो 3 प्लस √3। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन है किसी संख्या का दूसरी संख्या, किसी संख्या मान लो ये x है, इसका 0.6 दूसरी संख्या y के 0.8 के बराबर है, 0.08 के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका पॉइंट उठा लो, x गुणा 6/10 हो गया, ये y गुणा 8/100 हो गया, क्योंकि ये इसमें क्या बोला गया 0.08। अरे 0.08 यानी कि 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 2। अब ये 0 से 0 कट गया, अरे 0 से 0 कट गया, इसके बाद में ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया 4 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x/y बराबर 2/15 हो गया। अरे x/y बराबर क्या हो गया 2/15, यानी कि x और y इन दोनों का अनुपात जो है वो 2 अनुपात क्या आएगा 15 आएगा, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, सी विकल्प। तो देखो x गुणा 0.6, y गुणा 0.08, तो x गुणा 6/10, y गुणा 8/100, तो x/y बराबर 2/15, और 2/15 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, सी विकल्प।
इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है कि एक लंबी छड़ है, एक लंबी छड़ है, ठीक है, इसके एक भाग, ठीक है, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो एक भाग दूसरे भाग का, तो ये एक भाग x है, वो दूसरे भाग y का 2/3 है। तो एक 85 मीटर लंबी छड़ है और उसको दो भागों में बांटा गया, यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो x बराबर y गुणा 2/3, तो इसका x बटे y बराबर 2/3, यानी कि दोनों भागों का अनुपात क्या आ गया भाई, 2:3। इस छड़ के दोनों भागों का अनुपात जो है वो क्या आ गया, 2:3। अब अपने को चाहिए बड़े भाग की लंबाई, तो बड़ा अनुपात क्या हो गया, 3। अरे बड़े भाग की लंबाई चाहिए, तो जो भी चाहिए ऊपर उसका अनुपात, तो बड़े भाग की लंबाई तो बड़ा अनुपात 3 गुणा टोटल जो छड़ की लंबाई है वो कितना मीटर है, 85। अरे बड़े भाग की लंबाई चाहिए, तो ऊपर बड़ा अनुपात क्या हो गया, 3 गुणा टोटल छड़ की लंबाई, टोटल जो छड़ की लंबाई है वो छड़ की लंबाई क्या है, 85, और 85 कुल है, तो उसके नीचे कुल अनुपात, और कुल अनुपात कितना हो गया, अरे 5, 17 5 85, तो 17 3 कितना हो गया, अरे 51, 17 5 85, 17 3 51, तो इसका मतलब बड़े भाग की लंबाई तो 51 है, और छोटे की पूछ लिया जाता है तो 17 दूनी 34। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई जैसे मेरे कहने वाला 2 की घात, अरे किसकी पावर, 2 की पावर, तो 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 निम्न में से किसके बराबर हो, तो ये तो 2 की घात 1.5 का मतलब 2 गुणा √2 हो गया, और ये क्या हो गया, √2। अरे 2 की घात 1.5 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा √2, और ये 2 की घात 0.5, तो इसका √2 हो गया, √2 से √2 कट गया, तो 2 अनुपात क्या हो गया, अरे 1। अरे √2 से √2 कट गया, तो इसका मतलब 2 अनुपात 1। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 की घात 1/5 और 2 की घात 0.5, तो ये 2 √2 हो गया और ये √2 हो गया, तो इसमें 2:1, 2:1 का मतलब अपना जो आंसर आ गया वो कौन सा विकल्प आ गया, ए विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि एम का 10%, एम का कितना परसेंट, 10, तो एम का 10% बराबर एन के 20% के बराबर है, तो एम का 10% एन के 20% के बराबर, परसेंट तो ये कट ही गया, अरे 100 से 100 कट गया, और ये 0 से 0 कट गया, तो एम बटे एन बराबर क्या हो गया, 2/1। अरे एम बटे एन बराबर 2/1, तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि एम और एन का अनुपात क्या होगा, अरे भाई एम बटे एन बराबर 2/1, तो एम और एन का अनुपात क्या होगा, तो 2:1, तो एम और एन का अनुपात हो गया वो 2:1। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या, उन संख्याओं का योग 160 है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, अरे यहाँ पे अपने को पूछा है फर्स्ट प्लस फोर्थ, पहली और चौथी का योग पूछा गया, तो पहला और चौथा, ये 1 और ये 4, 1 और 4 कितना हो गया, 5, पहली और चौथी का योग, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5, गुणा जो दिया गया वो चारों संख्याओं का योग 160 है, चारों संख्याओं का योग 160 है, नीचे अनुपातों का योग कितना हो गया, रे 10, यानी कि परमानेंट याद रखना ये बात, आपको जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात, तो इसका मतलब पहली और चौथी का योग चाहिए, तो ऊपर 5 गुणा 160/10, 16 पंजे कितना हो गया, रे 80,
तो इसका 80 हो जाएगा, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, इनके वर्गों का योग। तो तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो 1x 2x और कितना हो गया रे? 3x। इनके वर्गों का योग, तो ये तो x² प्लस 4x² प्लस 9x² बराबर 126 है। इनके वर्गों का योग कितना? 126। 1:2:3 है, तीन संख्याओं का अनुपात, इनके वर्गों का योग 126 है। तो x और ये टोटल जोड़ा आपने, तो ये 14x² हो गया। 14x² बराबर 126, तो ये काट लिया, 9 बार गया, और x² बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया? 3। अरे x² बराबर 9 है, तो x बराबर 3 आ गया। क्यों आ गया 3? क्योंकि 126 में 14 का भाग दिया, ठीक है। x का मान 3 आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या है? 3x। अरे बड़ी संख्या क्या है? 3x। तो 3 गुणा 3, 3 तिया कितना हो गया रे? 9। और 9 अपना कौन सा हो गया रे? बी विकल्प। तो मेरे कहने का मतलब, अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि तीन संख्याओं का अनुपात है वो 1:2:3 है। तो एक संख्या x मानी, दूसरी 2x मानी, तीसरी 3x मानी। 1x का स्क्वायर x² हो गया, 2x का स्क्वायर 4x² हो गया, 3x का स्क्वायर 9x² हो गया। ये 14x² बराबर 126, तो x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। और x बराबर 3 हो गया, तो ये 3x यानी कि 3 तिया कितना हो गया रे? 9। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना जो स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है, इनके वर्गों का योग 1862 है। तो इनके वर्गों का योग क्या है? 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो वही है, ये एक 3x है, दूसरी 2x और तीसरी क्या होगी रे? 5x। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग करेंगे, तो 3x यानी कि 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² बराबर 1862। ठीक है, इनके वर्गों का योग। अब 9, 4 और 25 इन सबको आपने जोड़ा, तो 9, 4 और 25 इन सबको जोड़ा आप लोगों ने, तो 38x² बराबर 1862। अरे 38x² के बराबर क्या हो गया? 1862 हो गया। तो 38x² बराबर 1862 हो गया। तो इस 1862 में 38 का भाग देंगे, ठीक है। तो 38 का भाग देंगे, तो इसका मतलब पहले 4 से गुणा किया, 8 चौक 32। अरे 8 चौक 32 और 4 3 12 3 15, तो 154 हो गया। फिर उसके बाद में 154 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बचा 168 में से 154 घटाया, तो ये 2 बचा और ये 3, तो ये 322 हो गया। और 38 नामक 322 होता है कि नहीं होता? अरे 38 नामक क्या होता है? 322। तो x² बराबर 49, तो x बराबर कितना हो गया रे? 7। x² बराबर 49 है, तो x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अरे x के बराबर कितना हो गया? 7। और x के बराबर 7 हो गया, तो अपने को छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या होगी रे? 2x 2 गुणा 7। अरे छोटी संख्या 2x होगी, तो 2 गुणा 7, 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो अपने को यहाँ पे छोटी संख्या पूछी है, तो 2x होगी, और 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 हो गया। तो जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे? बी विकल्प। अरे ये अपना क्या हो गया? बी। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है किसी एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 4% का योग। तो संख्या x मानी, उसका 5%, 5/100, तथा दूसरी संख्या y मानी, उसका 4%, तो 4/100। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या का 5% तथा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? 4%।
तो पहली संख्या x मानी, x का 5%, x का 5% और y का कितना प्रतिशत, 4%। तो ये काट लोगे आप, ठीक, ये बाद में काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे, ठीक है। x का 5% और y का कितना प्रतिशत भाई, 4, ठीक है। तो इसका मतलब x का 5% और y का कितना प्रतिशत, 4%, इनका योग, ठीक है, इनका क्या हो गया रे, योग, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला गया पहली संख्या के 6%, x का 6% प्लस दूसरी संख्या के 8%, तो y का 8% का कितना है, 2/3 है। अरे इसका 2/3 है, तो ये 100 तो आकर के कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सभी में कॉमन आकर के। तो 5x प्लस 4y बराबर 6x प्लस 8y और मल्टीप्लाई 2/3, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2/3। तो 5x प्लस 4y और ये 4x, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 12y, अरे 15x प्लस 12y और 12x प्लस कितना हो गया, अरे 24y, 15x प्लस 12y और ये क्या हो गया, 12x प्लस 24। तो इसको कैलकुलेट, x वाले पद एक साइड में, y वाले पद एक साइड में, 15x माइनस 12x बराबर 24y माइनस 12y, इसका मतलब 3x के बराबर 12y हो गया, x और y का 4 हो गया ना, x और y का अनुपात क्या होगा, x बटे y बराबर क्या होगा अभी, 4/, अरे x बटे y जो है, x बटे y जो है वो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। दोबारा से कैलकुलेशन कर लो एक बार इसको, एक संख्या का 5% तथा दूसरी संख्या के 4%, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 8% का योग का 2/3 है, तो ये 8% का 2/3 है, ठीक है। 100 तो कॉमन लेकर के कट लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे 5 थी 15 हो गया, ये 4 थी 12 हो गया, ये 6 दूनी 12 और ये 8 दूनी 16 है, सॉरी ये 8 थे 24 नहीं, 8 दूनी कितना है, 16y है, ठीक है, 16y है। यहाँ पे ये जो ये इतनी सी कैलकुलेशन में फॉल्ट है, तो इसका लिए 16y है, तो 15x माइनस 12x और बराबर क्या हो गया, 16y माइनस 12y, तो 3x बराबर 4y हो गया। तो x बटे y बराबर क्या हो गया, 4/3। x और y का अनुपात क्या हो गया, 4:3। अरे x और y का अनुपात क्या हो गया, 4:3। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, उसको देखो अभी फटाफट देखो। स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, दो संख्याओं में अनुपात क्या है, 3:8 का अनुपात है, ठीक है, तथा और उनका अंतर, ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात क्या है, 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है। अरे डिफरेंस कितना है, 115 है। तो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, तो जैसे एक संख्या जो अपनी a है,
और दूसरी क्या है, अनुपात क्या है, 3:8 है। उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या निकालनी, तो जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, छोटी संख्या चाहिए तो ऊपर इसका अनुपात 3 गुणा इनका अंतर 115 है, तो नीचे अनुपातों का अंतर क्या हो गया, अरे 5। अरे 3:8 है, इन दोनों संख्याओं में अनुपात है, और छोटी संख्या निकालने तो ऊपर छोटा अनुपात क्या हो गया, 3 गुणा 115/5, और 115/5, 115/5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, ठीक है। अरे 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिए 15, और 23 दिए कितना हो गया, 69 हो गया। अरे 23 दिए कितना हो गया, 69। तो इसका छोटी संख्या क्या होगी, 69। अरे छोटी संख्या क्या होगी, 69। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है वो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई और उनके योग x प्लस वाई का 45% है, तो 45 बटे क्या हो गया, अरे 100। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% के बराबर, इसको काट लिया, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 20x माइनस 20y, अरे 5 से काट लिया, 9 पंजे 45 और 20 पंजे क्या हो गया, 100। 20x माइनस 20y बराबर क्या हो गया, 9x, अरे बराबर क्या हो गया, 9x प्लस 9y, अरे 9x प्लस क्या हो गया, 9y। अब x एक साइड में लेंगे, तो 20x में से 9x घटाए, अरे 20x में से 9x घटाए तो कितना आया भाई, 11x आ गया। अरे कितना आ गया, 11x। 20x में से 9x घटाए तो ये 11x, और ये 29y हो गया। तो x बटे y बराबर 29/11। x और y का अनुपात क्या हो गया, 29:11, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। तो देखो दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% के बराबर है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% के बराबर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गुणा 45/100, और फिर इसको कैलकुलेट किया तो 11x, ठीक है, 11x बराबर 29y, तो x बटे y बराबर क्या हो गया, 29/11, तो x और y का अनुपात क्या होगा, 29:11। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है अपना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो सीपी एंड एसपी, पोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो 5:6 है। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखो 5 रुपए की चीज 6 में बिक रही, तो 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ की भिन्न क्या होगी, 1/5, और इसको प्रतिशत में बदलना तो किससे गुणा कर देंगे, 100। अरे 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हुआ है, 5 रुपए पे कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का, तो 1/5 लाभ की भिन्न होगी, तो 1/5 गुणा 100, और 1/5 गुणा 100, तो इसके लिए 20/5, 100/5 यानी कि कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। तो लाभ प्रतिशत जो है, अरे प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत जो है अपना वो कितना प्रतिशत हो गया भाई, 20% लाभ हो गया इस सौदे में। जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो गया भाई, 20% हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, कांसे तांबे और जस्ते का अनुपात 13:17 है, कांसा में तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है, 13:7 है। 100 किलोग्राम तांबे में जस्ता क्या होगा, तो जो भी निकालना पर उसका अनुपात, जस्ता निकालना तो पर जस्ते का अनुपात 7 गुणा तांबा कितना है 100 किलोग्राम, उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया, 20 हो। अरे जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, तो अपने को जो निकालना है वो क्या निकालना है, जस्ता निकालना है। अरे क्या निकालना है, जस्ता निकालना है।
तो जस्ते का अनुपात क्या हो गया 7 गुणा 100/20, 20 पंजे कितना हो गया 100, और 5 साथे कितना हो गया अरे 35, अरे 20 पंजे 100, 5 साथे कितना हो गया 35, तो 35 हो गया। तो इसमें जस्ता जस्ता कितना है रे 35 किलोग्राम, इसमें जस्ते का जो मान है जस्ता कितना है, तो कितना है 35 किलोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई, एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई, ठीक है, उसकी मोटाई और उसके व्यास के वर्ग के गुणनफल के ऊपर निर्भर करती है, दो सिक्कों की कीमत, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिक्के की कीमत जो है वो उसकी मोटाई, ठीक है, और उसके व्यास, तो इसका मोटाई h मान ली और d स्क्वायर, व्यास डायमीटर h और d स्क्वायर के उसके मोटाई और उसके व्यास के गुणनफल के ऊपर निर्भर करती है। तो इसको एच डी स्क्वायर d1 स्क्वायर h1 स्क्वायर और बटे h2 और d2 स्क्वायर, ये दो सिक्के हो गए। यदि दो सिक्कों की मोटाई का अनुपात 8:9 है तथा उनकी सिक्कों की कीमत, पहले एक सिक्के की कीमत दूसरे की दुगनी है, तो कीमत का अनुपात 1 क्या है 2। अरे मोटाई का अनुपात तो 8:9 है और कीमत का अनुपात क्या है 1:2 है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मोटाई इसकी तो 8d1 स्क्वायर और ये क्या हो गया 9d2 स्क्वायर बराबर 1/2, तो d1 का बटे d2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 9/16, d1 बटे d2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16, क्योंकि अपन ने ये 8 लिया, ये ऊंचाई दे रखी है, अगले ने ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, ये मोटाइयों का अनुपात क्या है 8:9, तो इसको 8 d1 का स्क्वायर और 9 d2 का स्क्वायर और बराबर क्या हो गया 1:2, तो d1 बटे d2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16, 9/16 का मतलब क्या हो गया, इनका रूट लिया तो कितना हो गया 3/4, तो इनके डायमीटर d1 अनुपात d2 का अनुपात है वो क्या होगा रे 3:4, तो इनके डायमीटर d1 और d2 का अनुपात होगा वो 3 क्या होगा 4, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया सी। तो देखो क्वेश्चन में साफ स्पष्ट कहा गया है, वो क्या कहा गया है कि एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई और उसके व्यास के वर्ग के, तो मोटाई h मान ली, व्यास का वर्ग d1 स्क्वायर हो गया, ये h d2 स्क्वायर, ये पहले सिक्के की कीमत होगी दूसरे, और इनका अनुपात क्या है 1:2, 1:2 कैसे, क्योंकि दूसरे कीमत पहले सिक्के की कीमत की दुगुनी है, तो ये 1:2, और फिर इसको कैलकुलेट कर लिया 9/16 यानी कि 3:4। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का मैसे 24 है, अरे मैसे क्या है 24 है, यदि 35, 55 और 77 के अनुपात में तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, उसका वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। मेरे कहने का मतलब इसमें आपको डे बाय डे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि भाई यूट्यूब की तरह यूट्यूब पे जो टीचर्स करते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी टॉपिक का एक पार्ट, 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो उनको अच्छे से समझ आने आते उनके ऊपर वीडियो बना लेते और फिर वो वीडियो डाल देते हैं। यानी कि ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, ये व्यूज के लिए नहीं, ये तैयारी के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, न कि यूज के व्यूज या मेरे कहने वाला कितने व्यू आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब आ रहे हैं, वो कोई पर्पज नहीं है। इसमें पर्पज अपना है कि जो बच्चा देखे, जो स्टूडेंट इसको वॉच करे, वो अपना परमानेंट सब्सक्राइबर हो, यानी कि सब्सक्राइब करे या नहीं करे लेकिन उसको कम से कम वीडियो को देखे तो सही, बाकी आप लोग सब्सक्राइब भी करते, ठीक। तो देखो मैसे कितना है 24 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटे अनुपात को मैसे से गुणा कर देंगे, तो 24 को 35 से गुणा किया, तो 24 को 35 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई 840, तो छोटी संख्या क्या होगी बी ऑप्शन, ये 840 होगी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे, वो जो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे
तो ये था अपना अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। अपना प्यार व प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें, वीडियो को लगातार देखते रहें। तो हाजिर होंगे आपके साथ कल की क्लास में इसके पार्ट 3 के साथ और इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथियों।